बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। इसका टॉपिक नेम है कालेब और कालमों का मकदार। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पढ़ लूँगी, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि इस पूरे चैप्टर में यूज़ हो रही हैं। ठीक है, और ये मैं आप लोग को बताती चलूँ कि ये इंग्लिश मीडियम में नहीं है, ये उर्दू मीडियम में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं कालेब और कालमों का मकदार। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बता दूं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमें ये क्या क्या बता रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कालेब क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले कालेब का बताऊंगी कि कालेब इस चैप्टर में होता क्या है, क्योंकि हमें ये पूरा चैप्टर कालेब के ज़रिए पढ़ना है। ठीक है, कालेब कालेब ठीक है, कालेब को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में लिख लिया। कालेब किसे कहते हैं? अदाद के मुस्ततील, ठीक है, अदाद के मुस्ततील नुमा तरतीब जो दो बड़े खतूती यानी कि वाहदानी मतलब ब्रेकेट को, ठीक है, ब्रेकेट टाइप को। मैट्रिक्स का मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से इसको हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अदाद के मुस्ततील नुमा तरतीब जो दो बड़े खतूत यानी कि वादा यानी कि ब्रैकेट बंद को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मैट्रिक्स कैसे होते हैं। ठीक है ना, यानी कि कैपिटल्स लेटर्स में और इस तरीके से मसलन फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं इनकी एग्जांपल लिख रही हूँ ए। ठीक है, मैंने ABCD ब्रैकेट में लिख लिया, मतलब बंद ब्रैकेट को ये कालेब कहते हैं, ये कालेब है। ठीक है ना, कालेब में अरकान की तरतीब, अब इसकी मतलब इनकी तरतीब कैसे है। ठीक है ना, इसमें और दो चीज़ें आती है कालम में। ठीक है ना, एक आती है हमारे पास कालम, दूसरी आती है हमारे पास कतार। ठीक है ना, कालम को कालम, रो मतलब कतार। ठीक है ना, अब मैं आप लोग को ये बताती चलूँ इनमें कालम कौन सी है और कतार कौन सी है। ठीक है ना, अब यहाँ से मैं देखूँगी A&B हमारे पास बन रहा है कतार। ठीक है, A&B बन रहा है कतार, और कालम कैसे बन रहा है? कालम हमारे पास A&C बन रहा है। ठीक है, मैं अब आपको एरोस के ज़रिए भी आप लोग को ये बता दूंगी कि हमारे पास कालम मतलब हमने कतार को सीधा लेना है, ठीक है, स्ट्रेट फॉर्म में, और हमने कालम को मतलब लेफ़्ट मतलब डाउन तरीके से लेना है, नीचे करके। ठीक है, अपर एंड लोअर इस तरीके से हमें लेना है। ये हमारे पास कालम, ठीक है, ये हमारे पास कालम एंड ये हमारे पास कतार। यहाँ तक तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोग देखें कि हमने इसको किस कालिम का मर्तबा क्या होता है। ठीक है, अगर किसी कालिब को कतारों की तादाद और कालमों की तादाद n हो, इसका मर्तबा क्या होगा? इसका m/n होगा। ठीक है, मतलब दो कालम, दो कालम का मर्तबा का मतलब है दो कालम है, दो हमारे पास कतारें हैं। ठीक है, मसावी कालिब किसे कहते हैं? जो कि इक्वलिटी में हो। ठीक है ना, मसावी कालिब का मतलब क्या होता है? ये कालिब का मर्तबा भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कालिब का मर्तबा किसे कहते हैं। कालिब का मर्तबे की चलो थोड़ी सी हेडिंग आप लोगों को दे देती हूँ मैं कि हमने इसको किस तरीके से लिखना है। कालिब का मर्तबा, ठीक है, कालिब का मर्तबा, इसमें ना अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब इस तरीके से मैं लिखूँ कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं लिख रही हूँ 3, ठीक है ना, -1 0 2 3 4 1 1 1। अब मुझे ये बता दें कि इसमें जो कालम की तादाद है वो कितनी है और जो कतारों की तादाद है वो कितनी है। ठीक है, इसमें हमारे पास कालम की तादाद भी 3 है और कतारों की, ये कतारें जा रही हैं और नीचे डाउनवर्ड में कालम आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसमें है 3/3। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रही हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3 3 -1 0, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है ना। ये अब लोग बता दें आप। अब ये ना स्ट्रेट मैंने कहा था कॉलम है, कॉलम हमारे पास क्या बने, हमारे पास हमारे पास 2 कॉलम और ये हमारे पास कतार हैं, ठीक है ना। 2 कॉलम हमारे पास हैं और 1 बाय एंड 2 3, ठीक है ना। आप लिखेंगे 2/3 का मर्तबा, इसको हम लिखेंगे 2/3 का मर्तबा, ठीक है ना। 2/3 2/3 ये हमारे पास कालब का मर्तबा है। अगर मसावी कालब में लाऊं तो वो बराबर इक्वलिटी में, जैसे कि आप लोग जानते हो कि बराबर का मतलब क्या होता है। अगर मसावी कालब, ठीक है ना, मसावी कालब को हम कैसे लिखेंगे, मसावी कालब का मतलब होता है इक्वलिटी में, मसावी कालब, ठीक है। मसावी का मतलब वी नो दैट ए का मर्तबा ए बराबर है बी के या बी बराबर है ए के, बस यही कुछ, ठीक है ना। और इसमें कुछ ही बातें नहीं है, बस इनके मतलब मुतनाज़रा जो अरकान हो वो सेम हो। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानब। हम कह रहे हैं, चलिए मैं पेज टर्न आउट कर रही हूँ, ठीक है, पेज टर्न आउट कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसको किस तरीके से हमने नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है। हमने ना एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है ना, 1.1 का बहुत ही ईजी है, ठीक है। जस्ट हमने कोई फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है, ठीक है ना। वो कहते हैं मदरजे ज़ाइल कालमों का मर्तबा लिखें, ठीक है। अब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ए इज़ इक्वल टू, अब ए इज़ इक्वल टू 2 -5 3 6, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक ही मतलब इक्वेशन लिख ली है। अब यहाँ पे मैं बताऊँगी कतारों की तादाद कितनी है और कालमों की कितनी है, और उससे उसका मर्तबा भी मैंने बताना है, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन में हमने लिखना है, ठीक है, सॉल्यूशन में हमने लिखना है, सॉल्यूशन में कॉलम और कतारों की तादाद को। अब इसमें मैंने आप लोगों को जैसे बताया है कि कॉलमों की तादाद कितनी है, ठीक है। ये हमारे पास कतारें हैं और ये कॉलम है, 2 कतारें हमारे पास, 2 कॉलम है। जस्ट हमने आंसर में क्या लिखना है, ठीक है ना, हमने सपोज कर देना है कि हमारे पास ये एक वर्ड एम है, कतारों की तादाद हमने सपोज कर लेनी है एम है, ठीक है ना। अब हमने जस्ट आंसर में क्या लिखना है, ठीक है ना, अब हमने लिखना है 2 3 -5 एंड 6, ठीक है, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। मैंने इसे बताना है कि कॉलम और कतारों की तादाद कितनी है, जस्ट मैं सिंपली लिख दूँगी, बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं जाना। 2/2 2 कॉलम, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 कॉलम 2 कतारें, ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट ऐसे ही हो रहा है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजी है, वो आप लोग को मालूम करें कि मुतज़िल में कौन कौन से कालब मसावी हैं। मसावी के मतलब जो इक्वलिटी में आ रहे हैं तो वो आप लोगों ने बता देने हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने बता देने, बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें, जो कि एग्ज़ाम के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं आप लोग को वैल्यू बताती चलूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि ए बी सी डी की कीमतें मालूम करें, ठीक है। ये कितना है क्वेश्चन नंबर 3, वो यहाँ पे कह रहे हैं ए बी, ठीक है, सी और एंड डी की कीमतें मालूम करें, ठीक है ना, जो मसवात को दुरुस्त कायम करें, जो मसवात, ठीक है ना, ये मैंने अब लिख ए प्लस सी एंड ए प्लस 2b, C -1 एंड 4D -6, ठीक है ना। कॉलम हमने बुलाने, कॉलम इज इक्वल टू 0 3 -7 एंड 2D, ठीक है। इसको इस तरीके से हमने लिख लेना है। ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एवरी एग्ज़ाम्स में रिपीट हो रहा है। आप लोग देख लीजिएगा, जो पिछले 5 साल पेपर्स हैं उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आप लोग को बहुत ही ईजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करके दूंगी, ठीक है। अब हमें सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है।
सॉल्यूशन में मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमने इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले हमने ना इसकी इक्वेशन बना लेनी है। इस पहले को पहले के साथ, इस दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ, ठीक है। अब मैंने ना ए प्लस सी लिया। सबसे पहले ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, ठीक है ना। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की कौन सी है? ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, ठीक है ना। ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 कौन सी? सी माइनस वन इज इक्वल टू 3, एंड ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो हमने सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 3 ले लेनी है, क्योंकि छोटी सी रकम में हमारे पास बहुत इजी तरीके से सॉल्व होगी, ठीक है ना। हमने इक्वेशन नंबर, ये मैं थोड़ा बहुत इसमें इंग्लिश की वर्डिंग यूज़ कर रही हूँ, कोई मसला नहीं, आप लोगों को समझ आ जाए। इक्वेशन नंबर मैंने 3, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3 मैंने ली, सी माइनस वन इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब अगर सी को मैं इस साइड ले आऊँ, 3 ऑलरेडी एज इट इज़ यहीं पे है, या माइनस जो है हमारे पास यहाँ पे जाके +1 हो जाएगा, तो हमारे पास इसका 4 हो जाएगा। सी इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई सी की, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर हम इक्वेशन नंबर 4 उठाएं, ठीक है, 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, मैं उठा रही हूँ। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगी इसको सॉल्व? बहुत इजी तरीका है, 6 वहीं पे रहेगा, ठीक है। इसकी जगह जब चेंज होगी इस साइड जाएगा तो वो यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 2, ठीक है ना, माइनस 4d। पेज टर्न आउट, यहाँ पे पेज नेक्स्ट पेज पे मैं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लास्ट जो हमने लिखा है वो -6 है। अगेन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 6 इज इक्वल टू 2d एंड -4d, ठीक है। अब यहाँ पे -6 वैसे लिखा हुआ है, 4 में से 2 को हमने माइनस किया, यहाँ पे 2d आया, माइनस माइनस के साथ कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब 2 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6। अब d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया? 3, ठीक है। डी की वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई, यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यूज़ भी आ गई। बहुत ही इजी टॉपिक था यहाँ पे। अब हमारे पास सी की भी आ गई है, डी की भी आ गई है। अब हमने क्या करना है, सी की कीमत मसवात नंबर 1 पे। अब सी की हमारे पास ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की हमारे पास कौन सी वैल्यू पीछे आई है? 4 आई है। ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फिर ए इज इक्वल टू हमने -4 ही कर देना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है यहाँ पे। नेक्स्ट अब एक वैल्यू हमारे पास रह रही है, वो कौन सी है? ए प्लस बी वाली, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ए ऑलरेडी हमारे पास -4 है, ठीक है, -4 एंड प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब जो हमारे पास वो है 2b अकेला रह जाएगा, ठीक है, 2b को यहीं पे ले आएंगे। 2b इज इक्वल टू -7 एज इट इज़, माइनस यहाँ पे +4 होगा। 7 में से हमने 4 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा? 2b इज इक्वल टू हमारे पास बचा माइनस का 3, ठीक है ना। अब b को यहीं पे एज इट इज़ हम यहीं पे लिखेंगे इज इक्वल टू -3, ये 2 इसके नीचे बटे में आ जाएगा। तो बटे में आने के बाद हमने क्या लिखा? b इज इक्वल टू -2 ओवर सॉरी 3/2। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। जब हम कैलकुलेट से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू -1.5 आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।